Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. मैं अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेना चाहता हूँ। तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे पास इस सिलसिले में ना कोई तालीम है ना तजर्बा। जहाँ तक बात तालीम की है तो तालीम के लिए फ्री है ना। अमान, इसको एक मौका देते हैं। लगता है तुमने अपने हस्बैंड को जरूर कहीं मिनिस्टर लगवा दिया। जाहिर है इतने बड़े बाप की बेटी जो हो। शराब, यू शराब। चलो अब नाश्ता ले आओ जल्दी से। नाश्ता नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर करे ना। नहीं यार, मेरा उनके साथ नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम एक काम करो, मेरा नाश्ता ऊपर ही ले आओ। क्या हुआ? कहाँ खो गई? जाओ। जा रही हूँ। अच्छा सुनो, आज तुम्हें ऑफिस जरा जल्दी आना है, याद है ना? सारे काम जल्दी खत्म कर लेना अपने। क्यों? क्यों क्या यार, भूल गई तुम? आज हमें अपना काम शुरू करना है ना। पहले ऑर्डर तो ले लें कोई। देखो हमारे पास काफी सारे पुराने ऑर्डर्स पड़े हैं, मैं डैड से मांग लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम आ जाना ऑफिस। सही है, तो फिर पहले ऑर्डर सेलेक्ट कर लें ताकि हमें पता तो चले कि हमारे जो क्लाइंट है उनकी डिमांड क्या है। उसके अकॉर्डिंगली स्केचेस बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं बन सकते। चलो ठीक है, तो मेरा नाश्ता तो लाओ यार जल्दी से प्लीज। जा रही हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? सैफी बुटीक वाला ऑर्डर कैसे कर पाएगा? वो मैनेजिंग साइड का है, भला उसे क्या मालूम डिजाइनिंग का? बेटा वो कह रहा है कि डिजाइनिंग फरहीन करेगी, उसने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है। डैड, मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने कभी भी भाभी को खुद के डिजाइन किए हुए सूट वेयर करते हुए नहीं देखे। वहां अपने सूट्स खुद डिजाइन करती है डैड। अब मैं क्या कह सकता हूँ? ना बहस कर सकता हूँ ना कुछ कह सकता हूँ। करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आप सैफी को यूं ही दे देंगे? वो तो देना पड़ेगा। वो वैसे ही हम पर 10 इल्जामात लगाता फिर रहे, कहेगा कि फैजी पर भरोसा है मुझ पर नहीं। अब तो उस पर भरोसा करना पड़ेगा। डैड, मैंने डिग्री ली हुई है। सैफी भी तो मेरे साथ बिजनेस में काफी अरसे से, उसे कुछ ना कुछ तजुर्बा तो होगा। कमिंग प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज मैडम। महाब, क्या फरीन भाभी ने कोई फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया हुआ है? नहीं तो क्यों? सैफी कोई ऑर्डर लेना चाह रहा है एक्सपोर्ट का, और कह रहा था कि सारे डिजाइन्स वो भाभी से करवाएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, उसने इंटर के बाद कोई पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसे दिलचस्पी ही नहीं थी। मगर वो तो कह रही थी कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है। जो भी हो अंकल, अब तो वो आपकी बहू है ना। आप देख लीजिएगा डैड, जो भी फैसला करें सोच समझ के कीजिएगा। अब फैसला तो हो चुका है, नफा हो या नुकसान प्रोजेक्ट सैफी को ही देना पड़ेगा। मुझे तो पूरा यकीन है इन्हीं दादी पोती ने मेरे पैसे चुराए हैं। तेरे ससुर तो देंगे नहीं उन्हें खर्चे के लिए पैसे। मम्मी, मेरे ससुर कहाँ से देने लगे? उनको तो पहले से पूरा नहीं पड़ रहा, और अपनी माँ को भी वो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये घर उनके नाम पर है। सही कह रही। मम्मी, मुझे लगता है कि महा ने लिए होंगे। आपको पता है, महा ने आज बिल्कुल नया ड्रेस और चप्पल पहनी रखी थी। सच कह रही? फिर तो यकीनन उसी ने लिए होंगे। अरे इतने सारे पैसे चुरा के लेकर गई है, कुछ ना कुछ तो बचा कर लाई होगी ना। मैं अभी रंगे हाथों पकड़ के लाती हूँ। मम्मी, ऐसा गजब ना करना, वरना शेबी की दादी सबसे पहले आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर निकाल देंगी। अरे हाँ ना, दफा करो। हमारे लिए तो ये मामूली सी रकम है, इन्हीं फकीरों के लिए वो इतने सारे पैसे होंगे।
और जिसने चोरी किया ना खुद ही जहन्नुम में जाएगा मेरी बला से। अच्छा तू ऐसा करके कुछ खाने के लिए ला दे, बहुत भूख लग रही है। मम्मी क्या लाऊं मैं? आपको तो पता ही यहाँ पे दाल सब्जी बनती रहती है। अरे एक अंडे का ऑमलेट ही बनवा के ला दे, वो ही खा मर लूंगी मैं। अच्छा लाती हूँ। इतने दिनों से मैनी पेडी भी नहीं कराया मैंने तो। आंटी खाना बना लिया आपने? हाँ बस दाल को भगाड़ दे रही हूँ, उसके बाद फिर। दाल बनाई है आपने? महीने के आखिरी दिन है भाई, ऐसे ही बजट चलता है। मम्मी तो दाल नहीं खाएंगी। आप एक काम करें, 2 अंडों का ना ऑमलेट बना दें। ये भी भला कोई जिंदगी हुई? इतने बड़े महल में रहते हुए मुलाजिमों की तरह काम करो। सैफी ने भी ना सारी ऐश ही खत्म कर दी। सारा खाना खुद बनाओ। उन लोगों को देखो, तरह तरह के खानों से रोज मेज सजा हुआ होता है, और एक मैं हूँ, सारा सामान भी खुद लाओ, खाना भी खुद बनाओ। ये कोई तरीका हुआ? एक ही घर में रहते हुए अलग अलग खाना बनाएंगे। सैफी भी ना बिल्कुल ही ना बौखला गए हैं। किसकी आ रही है? जी सैफी। फरी हमें ऑर्डर मिल गया है। सच में? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। हाँ अच्छा सुनो, ये जो हमें ऑर्डर मिला है ये समर और विंटर दोनों का कलेक्शन चाहिए हमें। सही है, फीमेल। तो दुबई का ऑर्डर है, देखो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखना, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ सही हो गया। और तुम्हें पता है ना वहाँ का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के वो लोग कपड़े पहनते हैं, थोड़ा ढका छुपा। हाँ हाँ सैफी मुझे पता है, हो जाएगा। चलो गुड। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ जल्दी से, ताकि बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तुम एक दफ़ा मुझे स्केच बना के दे दो तो फिर मैं अप्रूव कर दूँगा। ऑफिस स्केचेस तो बनाने हैं, मैं घर पर बना लूंगी, फिर ऑफिस आ जाऊंगी। श्योर? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी जल्दी। चलो ठीक है, ओके बाय। स्केचेस बनाने अब, स्केचेस कैसे बनेंगे अब? कुछ तो करना होगा। और हाँ, कल सुबह मैं तुम्हें पिक करूंगा, पहले हम फैक्ट्री जाएंगे। अच्छा वो सैंपल के पीसेस तैयार हो जाएंगे ना? हाँ उन्होंने कहा तो था, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा कॉल करके उन्हें कंफर्म कर दूंगा। ठीक है। क्या बात है, बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स चल रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही यहाँ तो। क्यों? एनी प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं तो बस यहाँ बताने के लिए आया था कि मुझे और फरी को भी ऑर्डर मिल चुका है। बहुत जल्द हम इस पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हमारा कंसाइनमेंट चला जाए और आप दोनों यहाँ खड़े खड़े मीटिंग्स ही करते रहे। सैफी तुम्हारे लिए बेहतर होगा अपने काम पे तवज्जो दो। हम मीटिंग्स करें या गॉसिप्स, नन ऑफ योर बिजनेस ब्रो। वैसे माँ अब तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी दाल अब यहाँ गलने नहीं वाली। तुम जानते हो फरी कितनी टैलेंटेड है, तुम्हें इस तरह से बीट करेगी, जमाने में शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। सैफी बहुत हो गया बस। फैजान डोंट वरी, जिनके इरादे चट्टान जैसे मजबूत हों वो रास्ते में आने वाले पत्थरों से घबराया नहीं करते। वैसे मिस्टर सुफियान, मुझे उस दिन का बेताबी से इंतजार रहेगा जिस दिन फरी मुझे बीट करे।
क्या बताऊं मैं, हर वक्त अपने कमरे में घुसी बैठी रहती हैं और ऑर्डर चलाती रहती है, ये ले आओ वो ले आओ, जैसे नौकर लगे हुए इनके आगे पीछे। तो सही है ना, आपने सर पर चढ़ा है, अब भुगते। अरे क्या खाक सर चढ़ा है, ये तो हड्डियां रह गई उनकी खिदमतें करते करते। अपनी सुनाओ, छोड़ो मेरी। क्या सुना अम्मी अपनी में? सारा दिन घर के काम करो, बर्तन धो लो, कपड़े इस्त्री कर लो, खाना बना दो, इसके अलावा तो मेरी जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। नाशुक्री हो तुम, बुरा लग जाएगा अल्लाह मियाँ को। अरे क्या काम करने पड़ते हैं तुम्हें? 2 तो अफराद हो, 2 रोटियां डाल ली, 1 शर्ट इस्त्री कर दी, थोड़े बहुत ऊपर के काम देख लिए, बस। अच्छा, और इन सब कामों में से 5 मिनट लगते हैं ना, है ना? समझो इतना ही टाइम लगता है, और क्या लग जाएगा। हर वक्त ड्राइवर मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, आलीशान घर में रह रही हो, सैकड़ों नौकर हैं पास, फिर भी। अच्छा, हमें देखो, सारी जिंदगी 2 रोटियां और ईद की ईद नए जोड़े के ऊपर गुजार दी, इसके बदले इनकी भी खिदमत करो, इनके अगले पिछलों की भी खिदमत करो। बस कर दे अम्मी, इतनी भी कोई बात नहीं है। फैशन देखे अपने और कह रही ईद के ईद कपड़े मिलते हैं आपको। इतनी नाशुक्री ना बनो, अल्लाह को बुरा लग जाएगा। अम्मी खाना तो खिला दे, बहुत भूख लग रही है। अल्लाह, इस वक्त कितना मजा आ रहा है इस ठंडे कमरे में बैठने का। तुम्हारे अब्बू तो एसी चलाने ही नहीं देते, वरना। अम्मी भूख लगी है ना, प्लीज पहले खाना खिला दे। जाती हूँ, थोड़ी देर में उठती हूँ, थोड़ी देर सांस लेने दो। मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ, अभी भूख लग रही है तो अभी खाना खाना है ना मैंने। तुम मुझे मत बैठने देना चैन से, हिलाती हूँ, रुक जाओ, सांस लेने दो। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा इस ठंडे कमरे से उठने को। मम्मी मैं जा रही हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे रुक जाओ, खाना लगा रही हूँ, फिर जाना। वो नहीं, सुफियान की कॉल आ गई, मुझे इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। लड़की ना हवा के घोड़े पे सवार है तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और महा, यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सोचा दादू से भी मिलता हुआ चला जाऊँ। और हाँ, 1 कप चाय मिल जाएगी तुम्हारे हाथों की। चाय पीनी थी तो वैसे ही कह देते, दादू से मिलने का बहाना क्यों किया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच में दादू से मिलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फैजी, ऐसा लगता है जैसे जॉब देने के साथ साथ तुमने लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी ले ली है। अब देखो ना, कल तुम्हारे अब्बू लेने के लिए आए थे और आज तुम छोड़ने आ गए। एक्चुअली आंटी, मैं दादू से मिलने आया था। वाह, कभी हमसे भी मिलने आ जाया करो बेटा। जी बिल्कुल। जाहिर है ताई अम्मी, जब वो घर आए हैं तो आपसे भी मिलते, क्यों फैजान? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वैसे मुझे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी का देवर है वो, मैं हुक्म दे सकती हूँ उसे। क्यों फैजी? जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल दे सकती हैं। वहाँ तुम्हारी ताई हर वक्त गुस्से में ही रहती हैं क्या? नहीं, वो असल में ताई का गुस्सा और प्यार एक ही जैसा है। स्ट्रेंज। चलें दादू के। हाँ।
क्या हाल है? शुक्र है तुम आ गए हो। चलिए से फ्रेश हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं आज। मैं बहुत थका हुआ हूँ विनी, आराम करूंगा अभी। नो रेस्ट, उठो ना, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैं सारा दिन बोल रही हूँ और अब तुम रेस्ट करोगे तो मैं क्या करूंगी? और पता है आज मम्मी खाने पर लेके जा रही है हमें। तुम चली जाओ ना यार। क्या मैं अकेली चली जाऊँ तुम्हारे बगैर? शेबी, पहले ही तुमने मुझे लाइफ से इतना बोर कर दिया है। मेरी लाइफ बिल्कुल डल सी हो गई है, ना शॉपिंग ना आउटिंग, कुछ भी नहीं। और अब मम्मी लेके जा रही तो उस पर भी नखरे दिखा रहे हो तुम। वैसे ही बेचारी मम्मी के पैसे भी चोरी हो गए, फिर भी वो लेकर जा रही है हमें। क्या क्या मतलब पैसे चोरी हो गए? हाँ, उनके बैग से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं और ये दूसरी बार हो चुका है। अच्छा। हमें तो तुम्हारी कजिन पर शक है, मगर तुम्हारी मैं बात ही नहीं करने दे रही हूँ उससे। नहीं नहीं विनी, इस बात को भूल जाओ अब। मेरा मतलब है तुम्हें पता है ना, ये दादू का घर है यार। हम उन्हें पता लग गया तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे, समझ रही हो ना? ओके बाबा, नहीं बात करेंगे। प्लीज अब उठो, जल्दी से उठो, वी आर गेटिंग लेट। उठ रहा हूँ। हरी अप। चलो चाय बना लो फिर पीते हैं। मन्नू, फैजान आया था तो मैंने उसके साथ चाय पी ली थी। तुम जाकर चाय पी लो, चाय बनी हुई है। अव्वल तो आपको उसको जॉब की इजाजत देने के बजाय उसकी शादी कर देनी चाहिए। किससे शादी कर दूं? कोई रिश्ता तो हो। लड़का तो घर में मौजूद है। किस लड़के की बात कर रहे हो? जाहिर है मां, मन्नू की बात कर रहा हूँ।